अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो स्टोरी मैं शेयर करना चाहता हूँ ये मेरी वाइफ से रिलेटेड है। शादी से पहले जब मेरी वाइफ अपनी मदर के साथ रहती थी तो ये उनके साथ उस टाइम वाक़या पेश आया था। एंड इट्स क्वाइट वेरी ओल्ड, लाइक मे बी 22-23 ईयर्स ओल्ड और 25 ईयर्स ओल्ड। मेरी जो मदर इन लॉ हैं, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहीं, लेकिन ये कि वो जब थीं तो उन्होंने अपने बच्चों को एज अ सिंगल वर्किंग वुमेन के तौर पे रेस करा और बड़ी मेहनत करी। तो उसी चक्करों के अंदर जो है उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट होती थी कभी कभार, और उनको जो घर वगैरह मिलते थे वो सोशल रेंट के थ्रू मिलते थे। कई दफ़ा तो होता था कि वो फ्री भी मिल जाते थे घर। तो इसी तरह से एक वाक़या है कि ये मेरी वाइफ काफ़ी छोटी थी उस टाइम, यानी कि हाई स्कूल जाना शुरू करा था प्राइमरी से। तो इसके साथ इसकी दूसरी बहन भी होती थी। दे आर मोर लाइक एयर अपार्ट, तो 1 साल छोटी है वो उससे। तो इनकी बड़ी दोस्ती थी आपस में। तो इनको एक घर मिला एक्टन के अंदर, और लंदन का एरिया एक्टन है, बहुत मशहूर है, काफ़ी लोगों को पता भी होगा। तो अब वो घर तो जाहिर सी बात है वो पुराना था बहुत, तो इन लोगों ने रहना शुरू करा। अच्छा, उस घर के अंदर एक अजीब बात ये थी कि उस घर के अंदर बेसमेंट थी, जो कि नॉर्मली इंग्लैंड के घरों के अंदर नहीं होती है बेसमेंट। अमेरिका और कनाडा के घरों के अंदर नॉर्मली अगर आप जाएं तो वहाँ पे बेसमेंट बहुत कॉमन है, बल्कि मैं कहता हूँ कि 98% घरों में बेसमेंट होती है, लेकिन इंग्लैंड वगैरह में नहीं होती है बेसमेंट। तो इट वाज क्वाइट अनयूजुअल फॉर देम टू फाइंड आउट कि बेसमेंट है। और जो बेसमेंट पे सीढ़ियाँ जाती थी, उन सीढ़ियों पे एक बहुत बड़ी क्लाउन की तस्वीर लगी हुई थी। तो मेरी वाइफ का जो क्लाउन से डर है वो वहाँ से स्टार्ट हुआ था बेसिकली। तो वो अपनी बहन के साथ कभी नीचे जाती थी, जैसे उसकी अम्मी बोलती थी कि कोई चीज़ लेके आ जाओ नीचे से। उन्होंने सारा जो स्टोरेज वगैरह है वो बेसमेंट में कर दिया था। तो कभी उसकी मदर ने भेजा तो वो अपनी बहन के साथ जाए या कभी अकेले जाए, तो उसको ऐसा एहसास होता था जैसे क्लाउन की तस्वीर जो है उसको चेस करती है। अच्छा, ये सिर्फ उसी ने नहीं, बल्कि उसके घर के अंदर जो दूसरे लोग हैं, जो बड़े उसके बहन भाई थे और जो कि काफ़ी बड़े थे उससे उस टाइम पे, 8-8 10-10 साल का फ़र्क था, उन लोगों ने भी ये चीज़ कंप्लेन करी और ये चीज़ महसूस करी। बहरहाल ये कि ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती थी कि कभी कोई दरवाज़ा खुल गया रात में, कभी कोई खिड़की खुली हुई है, कभी मेन डोर का दरवाज़ा रात में खुला हुआ होता था। 2-3 बजे कोई उठे पानी पीने के लिए या फिर अपना टॉयलेट जाने के लिए, तो दरवाज़ा खुला हुआ है, खिड़कियाँ खुली हुई हैं, लाइटें खुली हुई हैं घर की, चीज़ें आगे पीछे हुई हुई हैं। और कई दफ़ा तो ऐसा होता था कि जैसे मगरिब के बाद का टाइम है तो उस टाइम पे उसके उसके और ईशा के बाद घर की छतों पे नॉकिंग की आवाज़ें आती थी। हालांकि आपको पता होगा कि मेजॉरिटी लोगों को ये पता होगा कि यूके के अंदर जो रूफ्स हैं वो इस तरह की नहीं होती जैसे पाकिस्तान में होती हैं। तो डिफरेंट रूफ्स होती हैं वो, तो उस पर आप चल नहीं सकते इतनी आसानी से। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें छोटी मोटी होती रहीं कि अनटिल एक टाइम एक ऐसा वाक़या हुआ कि इनको डिसाइड करना पड़ा कि अब इस घर में रहा जाए या फिर यहाँ से मूव करा जाए। तो सर्वाइवल तो इसी में थी कि इस घर में रहा जाए, ना रहा जाए और निकल जाया जाए। तो उसका एक किस्सा मैं ये बताता हूँ। एक दफ़ा ये हुआ कि मेरी वाइफ जो है वो बाथरूम में थी, तो बाथरूम के अंदर जो है वो नहा रही थी। तो एकदम से जो है दरवाज़ा जो है वो बैंग होने की आवाज़ आई ज़ोर से। अब क्योंकि ऑल गर्ल घर था तो इतना लॉक वगैरह का सिस्टम होता नहीं है, तो क्योंकि भाई वगैरह बड़े थे वो अलग मूव हो चुके थे, तो ऑल गर्ल घर में तो यही होता है। और जिस तरह से ऑल बॉय हाउसेस के अंदर होता है इतना ज़्यादा,
तो वो दरवाज़ा उसका भिड़ा हुआ था, खुला नहीं था, लेकिन एकदम से बैंक से बंद हुआ और दरवाज़ा लॉक हो गया। अब ये जितनी ये उठी, ये पैनिक हुई है और इसने जो है चीखें मारना शुरू करी अंदर से दरवाज़ा खोलने की। पहले तो कोशिश करी लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। फिर बाहर से इसकी सारी बहनें, अम्मी वगैरह आ गई, उन्होंने पुश करना शुरू करा। अच्छा, दरवाज़ा खुला बता, लॉक घूम रहा था लेकिन वैसे नहीं खुल रहा था दरवाज़ा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हाथ रख के या कोई उस पर अपनी बॉडी रख के खड़ा हुआ है। एहसास बहुत वाज़ेह था कि ऐसा लग रहा था कि बाथरूम के अंदर जहाँ पे मेरी वाइफ लॉक हुई हुई थी वहाँ पे कोई उसके आसपास है और जो उसको कोई बहुत गहरी नज़रों से देख रहा है। उसकी थोड़ी सी फेंट मेमोरी है, लेकिन ये कि वो बताती है कि उसको शायद उस टाइम महसूस ये भी हुआ था कि कोई सांस ले रहा है आसपास। बहरहाल ये कि बड़ी कोशिशों के बाद वो दरवाज़ा खुला। शी वॉज नियरली फेंटेड ऑन दैट टाइम। तो दे डिसाइडेड टू गो समवेयर। जो स्पिरिचुअल कोई बंदा था, कोई मीडियम वगैरह था, तो ये उनके पास गए। तो उसने फिर इनसे सारी चीज़ें पूछी। उसने कहा सही है, मैं फिर एक काम करता हूँ कि मैं आपके घर का विज़िट करता हूँ। और उसने तकरीबन कोई 10-15 दिन का टाइम दिया। और वो 10-15 दिन के बाद जब वो आया इनके घर पे, तो वो इनके घर पे आके इनके घर की गेट पे ही रुक गया। और वो गेट पे रुक के खड़ा हो गया और ऊपर का जो फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर जो था, वो उसकी खिड़की की तरफ देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। तकरीबन कोई 10-15 मिनट हो गए। इनकी अम्मी ने उसको बुलाया भी लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो कुछ कह भी नहीं रहा, कोई बात भी नहीं कर रहा, बस ऊपर देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। सडनली वो मुड़ा है, वो गया है, वो अपनी गाड़ी में बैठा है और वो चले गया, इनकी किसी भी बात का जवाब दिए बगैर। ये लोग बड़े परेशान हुए। बहरहाल ये कि ये दूसरे दिन गई उसके पीछे जहाँ वो रहता था। पहले तो उसने मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन जब इन लोगों ने इंसिस्ट करा कि हुआ क्या है ताकि हमें भी पता चले, तो उन्हें बताया कि आपके घर की खिड़की के अंदर एक कोई ऐसी मखलूक खड़ी हुई थी जो कि ज़मीन से लेके छत तक जा रही थी और उसकी मुझे आंखें नज़र आ रही थी और उसका जो मुझे शेड नज़र आ रहा था वो तकरीबन कोई 10 से 12 फीट की कोई थी। और जो साइकिक वे के अंदर जो उसने मुझे मैसेज दिया था, वो ये मैसेज दिया था कि इस घर के अंदर घुसने की कोशिश भी नहीं करना, वरना तुम्हारा हशर नशर एक कर दूंगी या कर दूंगा। तो जो भी था, तो जो भी चीज़ है इस घर में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो अच्छी चीज़ नहीं है। और मेरी आप लोगों को यही एडवाइस है कि आप जो है ये घर जल्द से जल्द छोड़ दें, क्योंकि अभी तक जो है इस चीज़ ने अपना एहसास दिलाया है। ऐसा ना हो कि ये चीज़ ज़ाहिर भी होना शुरू हो जाए, जो कि ज़्यादा डेंजरस होगी आपके लिए, क्योंकि आप सब घर में औरतें ही औरतें हैं। तो फिर ये आए बड़े परेशान और फिर उनकी अम्मी ने अपनी बेटियों से सबसे शेयर करा। तो फिर इन लोगों ने यही डिसाइड करा कि भाई ये जान से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ सही है, सोशल लिविंग है, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी की जान चले जाए या कोई कैजुअलिटी हो जाए तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। तो इन लोगों ने फिर ये फ़ैसला करा कि वो घर छोड़ दिया और इन्होंने फिर थोड़े अरसे के लिए एक जगह रेंट पे ली प्राइवेटली। और प्राइवेट रेंटेड प्रॉपर्टी में जब ये मूव हुए तो उसके तकरीबन कोई इनको 1 साल 1.5 साल के बाद फिर दोबारा सोशल हाउस दूसरा मिला, तो ये वहाँ मूव हुए। लेकिन ये कि ये इतने मजबूर हो गए थे कि इनको जो है हर हालत में वहाँ से मूव होना था और अगर ना होते तो शायद इनको नुकसान पहुँच सकता था। और बाकी रही बात उसकी क्लाउन की, तो वो दिन है और आज का दिन है, मेरी वाइफ की फैमिली के तमाम घर वाले क्लाउन से डरते हैं, क्लाउन को पसंद नहीं करते। और मेरी वाइफ तो क्लाउन वगैरह की इस तरह की कोई चीज़ मूवी ऑन हो गई या कोई प्रोग्राम हो गया वो तक नहीं देखती है। और अगर कभी किसी फेस्टिवल में या कहीं कोई घूमने फिरने जाते हैं, वहाँ क्लाउन मिल जाए या कोई दिखाई दे जाए, तो वो टोटली उस जगह से हट जाती है और वो कहीं और चले जाती है। कहती है कि अब मुझे इस चीज़ से इतना खौफ महसूस होता है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो कि एक घर से रिलेटेड थी, एक फिगर से रिलेटेड थी, जो कि मेरे वाइफ के साथ हुई थी ये काफ़ी पहले।
तो मैंने कहा कि आप लोगों से शेयर करें। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना और अपने आसपास तमाम लोगों का सबका ख्याल रखें, और इसी तरह से हम स्टोरियाँ लेके आते रहेंगे। प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। वी डेस्परेटली नीड दैट थिंग। सी यू एट नेक्स्ट एपिसोड ऑफ स्पूकी हॉन्टेड टेल। स्लीप टाइट। अल्लाह हाफिज़।